धैर्य से आपको लाभ होगा, क्योंकि हम लोग ग्रंथ के पंचम अध्याय के 8वें श्लोक में प्रवेश कर चुके हैं। इस ग्रंथ में श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रेमा भक्ति किसको कहते हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। हम सबका लक्ष्य केवल कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, उससे भी दुर्लभ है मनुष्य शरीर में कोई भक्ति मार्ग पर आ जाए। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, पूरे असंख्य ब्रह्मांड है। कल हम संडे को भी डिस्कस कर रहे थे मंदिर में। हम तो बस एक ब्रह्मा जी की छोटी सी आयु में कहां पर फिट होएंगे, हमारी औकात क्या है। ब्रह्मा जी का एक ही दिन 1000 चतुर्युग के बराबर है। ऐसे ब्रह्मा जी के 360 दिन हो जाएंगे तो एक साल बनता है। 1000 चतुर्युग ब्रह्मा जी की रात्रि है, जिसमें सारे हम जैसे जीव अंधकार में पहुंच जाते हैं या किसी और ब्रह्मांड में पहुंच जाते होंगे। अपने कर्मों के अनुसार ऐसा एक ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा जी जिनकी उम्र केवल 100 साल है, जिनके 4 सर है, चतुर्मुखी ब्रह्मा कहते हैं इनको। ये तो छोटा सा ब्रह्मांड है, इसमें 14 भुवन है, 14 प्लैनेट्स है। अतल वितल सुतल रसातल तलातल पाताल और धरती लोक, भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक। इन 14 भुवनों का बना ये छोटा सा ब्रह्मांड है, जिसमें 14 प्लैनेट्स है। फिर सूर्य चंद्र आदि ग्रह भी है, ये सब भी है। केतु, राहु, शनि, शुक्र, ये सब भी है, तो ग्रह भी है। परंतु विशेष रूप से इन 14 भुवनों के मालिक या इनके राजा या सीईओ एमडी ब्रह्मा जी। और ऐसे एक ब्रह्मांड नहीं, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड। किसी ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के 8 सर है, किसी में 16 सर है, किसी में 100 सर है, किसी में 1000 सर है, किसी में 10,000 सर भी ब्रह्मा जी के हैं। जितना बड़ा ब्रह्मांड उतने ज्यादा सर, क्योंकि उतना ज्यादा काम, उतनी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी, उतना ज्यादा सर लगाना पड़ेगा ना। जितना काम बड़ा होता है उतना सर लगाना पड़ता है उसके लिए, उससे सर ज्यादा चाहिए होता है। हमारे पास थोड़ा सा छोटा सा काम है, हमारे सर में छोटा सा ब्रेन दिया गया है, इतना सा टुकड़ा सा छोटा सा। उनके सर में तो दिव्य ज्ञान है, उनको तो स्वयं भगवान ने ज्ञान प्रदान किया है। उनका शरीर तो हमारे जैसा पंचभौतिक तत्वों से बना भी नहीं है। देवताओं का शरीर तो हमसे बहुत उच्च है, उसमें तो मल मूत्र त्यागने की आवश्यकता भी नहीं है, उसमें तो जन्म भी नहीं, बुढ़ापा भी नहीं, मृत्यु भी नहीं। समय खत्म हो गया तो वहां से जाना पड़ेगा, वो अलग बात है जीवात्मा को। पर ब्रह्मा जी का शरीर कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ऐसे ही जिसके 8 सर वाले ब्रह्मा जो है, जो 16 सर वाले ब्रह्मा जो है, 32 सर वाले ब्रह्मा, 64 सर वाले ब्रह्मा, 108 सर वाले ब्रह्मा, 1000 सर वाले, कितना उनका बड़ा ब्रह्मांड होगा, कितना बड़ा उनका कार्य होगा। और ऐसे समस्त ब्रह्मांडों में हम भी भ्रमण किए हैं। कभी इस ब्रह्मांड में आए, कभी किसी ब्रह्मांड में गए होंगे, कभी कहां कहां गए होंगे। और इतने सारे ब्रह्मांडों में भ्रमण करने के बाद अब मौका मिला है इन ब्रह्मांडों से बाहर निकल करके भगवान के धाम श्री गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति करने का, वैकुंठ जगत की प्राप्ति करने का। तो कितने भाग्यवान हैं हम सब। इसलिए शास्त्र वर्णन करते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते कोई एकाध ऐसा भाग्यवान जीव है जो इस कृष्ण भक्ति लता बीज को प्राप्त करता है। कोनो भाग्यवान जीव। इसलिए आप सब, हम सब जो 15, 16, 18, 20 लोग भक्त यहाँ पर जुड़ते हैं, या जहां पर भी इस महाप्रभु की शुद्ध भक्ति की विचारधारा से जुड़ने वाले लोग हैं, बड़े ही भाग्यवान हैं, बहुत भाग्यवान। उनके भाग्य का कोई तुलना नहीं की जा सकती। इंद्र के भाग्य से भी उनकी तुलना नहीं की जा सकती, ब्रह्मा जी के भाग्य से तक भी उनकी तुलना नहीं की जा सकती, उन वैकुंठ वासियों से भी उनकी तुलना नहीं की जा सकती। क्योंकि ये जीव महाप्रभु की कृपा
पात्र बन गए हैं, ऑलरेडी कृपा पात्र बन गए महाप्रभु के, ऐसा नहीं कि बनेंगे, क्योंकि महाप्रभु के अनुगत्य, महाप्रभु के संप्रदाय में इन्होंने आश्रय ग्रहण किया हुआ है। महाप्रभु ने अपने निज परिकर, अपने गोलोक वृंदावन धाम से राधा ठकुरानी ने अपने निज परिकर अपनी मंजरी को इस जगत में भेजा और हमको उन्होंने स्वीकार कर लिया अपना दास के रूप में। अब हमारा कर्तव्य, हम कितना उनके वचनों पर चलेंगे और हम उसी चीज को प्राप्त करेंगे जो वो इस जगत में हमको देने आए। और इतना तो भाग्य है कि उन्होंने हमको स्वीकार कर लिया, हमको स्कूल में एडमिशन तो मिल गया, गुरुवर्गों ने हमको स्वीकार कर लिया, दीक्षा दे करके, अपना नाम दे करके, अपना संप्रदाय दे करके महाप्रभु से जोड़ दिया, जो कि बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। अपने आसपास, अपने घर के, अपने मोहल्ले के थोड़ा सा चिंतन करके देखिए, अपने फ्लैट के ऊपर नीचे नजर मार के देख लीजिए, थोड़ा सोच करके देख लीजिए कितने लोग भजन कर रहे हैं, और अगर कोई कर भी रहा है तो कितने लोग निष्काम भजन कर रहे हैं, और अगर कोई निष्काम भजन कर रहा तो उनमें से भी कितने लोग निष्काम भजन करते करते प्रेम भक्ति के लिए भजन प्राप्त कर रहे हैं। कौन गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति करने के लिए भजन कर रहा है? संसार के भोगों के लिए सब लोग भजन कर रहे हैं, संसार की उपलब्धियों के लिए कोई कोई हो सकता पूजा पाठ भजन कर भी रहा होगा, परंतु कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए, गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति के लिए कोनो भाग्यवान जीव ही इसके लिए भजन कर रहा है। इसलिए हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। परंतु अब इस सौभाग्य को प्रैक्टिकली, इसके सौभाग्य को, हमारे पास सौभाग्यशाली है, हमारे पास 1 करोड़ रुपया आ गया है, और इस 1 करोड़ रुपए को फिर हमको इस्तेमाल करके इसको 2 करोड़ बनाना है, इसको यूज करना है, इससे अपना सुविधाएं भी यूज करनी। अगर 1 करोड़ रुपया है तो अगर इस संप्रदाय से जुड़ गए किसी कारण से, किसी अहेतु कृपा से, महाप्रभु की, गुरु वैष्णव की, तो आज कहीं हम लोग पढ़े होते, किसी और संस्था में पढ़ रहे होते, कुछ इवन महाप्रभु से भी जुड़े होते, मगर इस शुद्ध भक्ति की विचारधारा से नहीं जुड़ते हुए बोलते बस गीता पढ़ो, हो गया, इतना ही काफी है, 4 माला जप, 16 माला जप करो, हो गया। तो कितना हमारा प्रगति हो पाती। इसलिए विशेष रूप से नरोत्तम दास ठाकुर क्रम से गुरु भक्ति करते हुए, गुरु पदाश्रय ग्रहण करते हुए, वैष्णव पदाश्रय के द्वारा शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन बताते हुए, अन्य बलाष्टा शून्यम ज्ञान कर्मा अनावृतम अनुकूल कृष्ण अनुशीलन भक्तिरुतमा। फिर 64 भक्ति के अंग क्या है, उनमें से नवदा भक्ति के अंग सर्वश्रेष्ठ है। फिर रागमार्ग भक्ति क्या है, रागमार्ग भक्ति में किस प्रकार से हम लोग श्याम सुंदर की प्रीति को प्राप्त कर सकते हैं। एक निष्ठ भक्ति क्यों करनी है, क्यों हमारी भक्ति केवल अनन्य चिंतयन्तो माम क्यों होना चाहिए, केवल एक ही कृष्ण के प्रति शरणागति क्यों, यहां वहां कहां, कहीं नहीं। एक निष्ठ भक्ति किसको कहते हैं, और फिर कैसे हम श्याम सुंदर के चरणों में, वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना करेंगे, किस प्रकार की वंदना करेंगे, किस प्रकार से आत्मनिवेदन करेंगे, न केवल शब्दों के द्वारा अपितु आत्मा के द्वारा। कितना सुंदर क्रम से बता रहे हैं हमको नरोत्तम दास ठाकुर। केवल शब्द बोलने से, मुख से शब्द निकालने से काम नहीं चलेगा, खाली उसमें हमारे मन का प्रवेश होना बहुत जरूरी है। आत्मनिवेदन अर्थात अगर हम मुख से शब्द नहीं भी निकालेंगे, पर आत्मा से निवेदन आना चाहिए, अपने अंतर आत्मा से प्रार्थना आनी चाहिए। अवश्य भगवान सुनेंगे उसकी प्रार्थना। शरणागति करो ठाकुर जी के चरणों में, वैष्णव के चरणों में। षडग शरणागति होई बे जहार तहार प्रार्थना सुने नंद कुमार। जहां पर शरणागति है वहीं पर प्रार्थना स्वीकार की जाती है, नहीं तो नहीं।
इसलिए आत्मनिवेदन का वैशिष्ट समझाया। अरे भाई, जस्ट मुंह से बोलने से या भजन गाने से या घंटी बजाने से नहीं होने वाला कुछ काम, कुछ नहीं होने वाला। माला फिरते जुगम हुआ पंडित भयो न कोई। माला फिरते फिरते पूरे करोड़ों रोग आ गए, लाखों अरबों लोग पैदा हुए, लाखों अरबों लोग मर गए, कुछ नहीं मिला किसी को, कोई पंडित नहीं बन पाया। तो फिर क्या करें? बोले माला करने के साथ साथ मन का उसमें निवेश कर दो। भक्ति को सुदुर्लभा कहा गया है, भक्ति सुदुर्लभा है। सोलर सिस्टम नहीं कौन है, भक्ति सुदुर्लभा है। मुझे और कॉल उठाना पड़ेगा, शायद इलेक्ट्रिकल वाला होगा। तब तक आप बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हेलो हेलो, हाँ जी। हाय, गुड इवनिंग, दिस इज विनय फ्रॉम यूनिक सोलर। यस विनय। Yeah, you said that the lights are not working. Yes. What pictures you want? Lights are not working. हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि बोलो। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ से अष्टम श्लोक में प्रवेश करेंगे। पूर्व के समरी को हम अगर फिर से रिपीट करते जाएंगे तो उसमें हम लोगों को फिर आगे बढ़ने में कठिनाई होगी। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अष्टम श्लोक में भी पिछली बार हमने थोड़ा सा पढ़ा था। कोई पढ़ना चाहते हैं थोड़ा और इंग्लिश में? अगर कोई पढ़ना चाहते हैं तो बोलिए हाँ, और कोई नहीं पढ़ना चाहते हैं तो बोलिए ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। शाबाश। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रतिवादी। दंडोत प्रणाम प्रभु जी। I will always contemplate and serve the lotus feet of Sri Yugal Kishore with anurag, loving attachment. Whatever I contemplate during the time of sadhana will be attained at the time of perfection in the spiritual body, Siddha Deha. This is the method of Raga Marga. How can anyone without the mercy of our Guru Varga understand how to perform sadhana and what to meditate on? Srila Narottam Das Thakur has thus composed the following verse, having in mind the Raganuga Sadhaka. Gaura Prema
रसार नवे से तरंगा जेवा डूबे से राधा माधव अंतरंग. Gaur Prema is an ocean of rasa. Those who submerge themselves in the waves of the ocean emerge in the waves of the confidential and intimate service of Radha Madhav. Our Guru Varga explained that we should relish the pastimes of Krishna Leela through the medium of Gaura Leela by remembering and following the footsteps of the eternal associate of Sri Chaitanya Mahaprabhu. This means that we should certainly follow all the limbs of bhakti that were shown by them. Srila Bhaktivinoda Thakur said in his Bhajan Rahasya, Shavana Kirtana Vahe और दिख नहीं रहा मुझे. साधका शरीरे सिद्ध देहे ब्रजानुगा सेवा अभ्यंतरे. One who has intense hankering to attend Ragatmika Bhakti follows in the wake of the Vrajavashis, like the 6 Goswamis who are devoted to the path of Ragamarga. With his sadhak body, he should chant and hear according to the method of Raganuga Bhakti, and with his internally contemplated Siddha Rupa bestowed upon him by his Gurudev, he should do service. In other words, with the external body, you should serve like Sri Rupa and Sri Sanatana. With an intense hankering to obtain the moods of Krishna's dear associates, you should do Manasi Seva following the Vrajadevis. When Sri Chaitanya Mahaprabhu instructed Sri Sanatan Goswami, he said, if by good fortune the living entity develops with faith, Shraddha, he begins to associate with saintly persons, sadhus, and in that association, he begins hearing and chanting. By following the practice of sadhana bhakti, he becomes free from all unwanted contaminations, anarthas, and progresses with firm faith, nishtha, whereby taste, ruchi, awakens for hearing and chanting, and so on. After taste, attachment, asakti comes, and from deep attachment, the seed of affection, priti, is born in the heart, which is also known as bhava. When that bhava condenses, it is called pure love of God, prema. This love is God. This love of God is the ultimate goal of life and the abode of all bliss. Sri Rupa Goswami has taught this as well. Adu Shraddha तथा साधु संगः तथा sadhu sangha ta bhajana kriya. Without following this sequence, it is impossible to enter the realm of bhakti. Our acharyas have explained that vidhi marga ratajane swadhinata ratnadane raga marga corona pravesha. Krishna eventually bestows the jewel of independence unto those persons who are attached to the path of rules and regulations, thereby allowing them entrance into the path of spontaneous loving service. Those who want to attain the pure loving sentiments of the Vrajavasis while neglecting the limbs of Vaidhi Sadhana Bhakti have no relation at all with Shuddha Bhakti. They do not follow scriptures. Sri Chaitanya Sadhya Vastu Sadhana Vina Keha Nahi Paya Kripa Kari Kaha Raya Prabhar Upaya.
Sri Chaitanya Mahaprabhu said, the goal of life, sadhya vastu, can never be attained unless one performs sadhana. Be merciful upon me and please explain by what means this goal can be achieved. Shri Narottam Das Thakur says, ठीक है, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक हम इस श्लोक में नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं युगल किशोर की अनुराग के साथ सेवा करूंगा। क्या सेवा करूंगा? जो भी हम साधन बावी बे जहा सिद्ध देहे पाबे तहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाला पॉइंट है रागानुगा भक्ति के लिए, क्योंकि रागानुगा भक्ति का जो पथ है, इस रागानुगा भक्ति के रास्ते पर एक साधक कैसे चलेगा, उसका हम विशेष रूप से नरोत्तम दास ठाकुर के पद चिन्हों का मार्गदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब वो वर्णन कर रहे हैं, युगल किशोर की सेवा तो करेंगे अनुराग के साथ, पर कैसे करेंगे? बोलते हैं हम जानते हैं मंजरियों की तरह उनकी सेवा करनी है, पर मंजरियों क्या स्वरूप को हमने अपने जीवन में अनुभव तो किया नहीं है। इसलिए गुरु मंजरी का चिंतन करेंगे, रूप मंजरी का चिंतन करेंगे, उनकी सेवाओं में वो किस प्रकार सेवाएं करते हैं उसका चिंतन करेंगे। और फिर जब लालसा हृदय में उत्पन्न होगी कि मैं भी इसी प्रकार से गुरु मंजरी के अनुगत्य में राधा रानी की, श्याम सुंदर की सेवा करना चाहती हूं, तब जो साधक है वह इस साधक देह में जिस भाव का चिंतन करेगा, उसी भाव और उसी रूप को वो सिद्ध देह में प्राप्त करेगा। अर्थात जो हमने पीछे भी सुना था, 8 प्रकार के श्री विग्रह होते हैं, ठाकुर की मूर्तियां, ठाकुर का विग्रह। किसी को याद हो 8 प्रकार के विग्रह कौन कौन से होते हैं? एक पत्थर का, मार्बल का, एक मिट्टी का होता है, रेत का, धातु का होता है, 4 हो गए। मणिमय, हीरे जवाहरात आता है, दारूमय, मनमय, और दारू का लकड़ी का विग्रह होता है। लकड़ी और का। आठवां विशेष रूप से बताया गया मनमय, जो हम मन में विग्रह, चित्रपट भी होता है, फोटो जिसको बोलते हैं हम लोग, वो 7 और 8वां हो गया मनमय। तो मन में हम ठाकुर जी का जिस रूप में चिंतन करेंगे, जिस रूप का ध्यान करेंगे, जिस प्रकार से ध्यान करेंगे, उसी रूप में हमको दर्शन देंगे कि मनमय विग्रह है। और इसलिए हर जीव ने अलग अलग रूप में ठाकुर जी का चिंतन किया होगा, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है, हर जीव अलग है, हर व्यक्ति का चिंतन अलग है। जिस रूप में जैसे भी हमने चिंतन किया है, वैसे ही रूप में ठाकुर जी हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे, और निरंतर गोलोक वृंदावन धाम में भी हम उसी रूप में उनको देखेंगे। मलाई हमारा चिंतन अभी अपूर्ण होगा, हमारे को उस सुंदरता का पूर्ण ज्ञान भी नहीं है, अनुभूति भी नहीं है, परंतु थोड़ा थोड़ा उसी के अनुरूप में भी उससे करोड़ों गुना अधिक सुंदर दिखेंगे। मगर हमने सुना, हमने चिंतन किया, मुरली धारण किए हुए हैं, मोर पंख धारण किए हुए हैं, जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने, जिस प्रकार गुरुवर्गु ने वर्णन किया है उनके स्वरूप का, पीत वस्त्र धारण किए हुए। कोई थोड़ा चिंतन कर रहा है कि बहुत अधिक नीलमणि जैसे उनका नीला कलर है, कोई चिंतन करता हल्का हल्का बादलों जैसा, काले मेघों जैसा उनका वर्ण है, तो उनको उसी रूप में दिखेंगे। अर्थात इन सब रूपों के मिक्सचर रूप ही वो हमारे सामने प्रकट होंगे, क्योंकि हमारे मन में जैसा चिंतन किया है उनके रूप का, उसी रूप में हमारा उनका दर्शन हो पाएगा। और उसी प्रकार से जिस भाव से साधन बावी बेजहा, साधन में काल में जिस भाव से हमने अपना चिंतन किया है, अपना रूप का चिंतन किया है, अपनी सेवाओं का चिंतन किया है, अपने मनमंडेन तरीके से नहीं, जिस प्रकार से रूप मंजरी, प्रति मंजरी, चक्रवर्ती ठाकुर पाद इन ग्रंथों में वर्णन कर रहे हैं,
कैसे मंजरियां होती है, कैसे सेवा होती है, कितनी उनकी उम्र है, पीछे हमने सुना, किस प्रकार की सेवाएं करती हैं, उसी के अनुरूप चिंतन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी मन मर्जी कुछ भी सोचेंगे, नहीं। जो मंजरियों का स्वरूप है, जो मंजरियों का उम्र है, जिस प्रकार से वो श्रृंगार करते हैं, या कोई साख्य भाव में है तो सखा किस प्रकार से सेवा करते हैं, कोई वात्सल्य रस में तो यशोदा मैया किस प्रकार से श्रृंगार करती है, किस प्रकार से सेवा करती है, किस प्रकार से श्याम सुंदर के साथ आदान प्रदान करती है। तो साधन भाव बेजहा, जो साधन काल में हमने जो अपने सिद्ध देह का चिंतन किया है, जब हम सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे, अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी, रुचि आसक्ति भाव अवस्था को प्राप्त करेंगे, तो तब हमारा सिद्ध देह उसी प्रकार का होगा। यही राग मार्ग का प्रोसेस है, बताया गया। दिस इज मेथड ऑफ राग मार्ग। राग पथेर यही से उपाय। राग मार्ग में आगे बढ़ने का तो कोई तीसरा कोई अलग से कोई प्रोसेस मेथड नहीं है कि हमको कोई छड़ी सर पर रखेगा, जादू की छड़ी, और हम लोग मंजरी का दर्शन करेंगे अपने अंदर। धीरे धीरे साधन करते करते लालसा, वैसा भी कई बार होता है, चमत्कार भी, चमत्कार का ही हम इंतजार कर रहे हैं रादर, परंतु जब ऐसा कृपा होगी, जब तक वैसी कृपा होगी, तब तक जो विधि विधान बताया गया है उसका पालन करो। उसका पालन करना पड़ेगा, अर्थात इस प्रकार से चिंतन करना है, इस प्रकार से नाम जप करना है, इस प्रकार से सेवा करनी है। इसलिए वर्णन कर रहे हैं वैष्णव आगे कि हमको साधक के रूप में शरीर में श्रवण कीर्तन आदि जो रागानुगा पद्धति में, रागानुगा मार्ग में जो साधन कीर्तन श्रवण कीर्तन सिमरन की जो प्रोसेस बताई गई है, उसको फॉलो करना है। जो षड गोस्वामी जिस प्रकार से साधन कर रहे हैं, उनको तो साधन करने की आवश्यकता नहीं, पर हमको सिखाने के लिए वो साधन कर रहे हैं। हाँ? वो किस प्रकार से नाम कीर्तन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। परंतु एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि इस श्रवण कीर्तन का लक्ष्य जो है वह रागानुगा भक्ति, वो राग होना है। इसका लक्ष्य प्रेम प्राप्त करना है, भाव प्राप्त करना है, राग प्राप्त करना है। और किस प्रकार का प्रेम, किस प्रकार का भाव, किस प्रकार का राग, जो ब्रजवासियों के अंदर है, विशेष रूप से जो मंजरियों के पास है, जो मंजरियों के अंदर है। इसलिए फिर से बताया गया, सिद्ध देह ब्रजनुरागे सेवा अभ्यंतरे, श्रवण कीर्तन बाह्य साधक शरीरे। श्रवण कीर्तन करो बाहर साधक शरीर से। बाहरी शरीर जो हमको मिला है, जीवा मिली है, कान मिले हैं, सेवा, इससे बाहरी शरीर से श्रवण करो, कीर्तन करो, परिक्रमा लगाओ, झाड़ू मारो, पोछा मारो, कलेक्शन करो, वट एवर सेवा यू कैन डू फ्रॉम द बॉडी। और सिद्ध देहा वृजानुराग, सिद्ध देहा वृजानुगे, सिद्ध देह से वृंदावन के रसिक शिरोमणि, उनके वचनों का, उनके पदचिन्हों का, उनके बताए हुए मार्ग का पर चलते हुए सिद्ध देह का, उन वैष्णवों के जो सिद्ध देह है, स्वरूप सिद्धि जिनको प्राप्त हुई है, उनका चिंतन करते हुए आंतरिक रूप से ऐसा भजन करो। अर्थात वही पॉइंट कि हम रूप सनातन श्री जीव गोपाल भट्ट गोस्वामी गणों ने जिस प्रकार से साधन भजन किया, हम भी उनके उसी पद चिन्हों पे चलते हुए उनसे प्रार्थना करेंगे। और अंदर अंदर से वही रूप गोस्वामी जो रूप मंजरी है, सनातन गोस्वामी जो लवंग मंजरी है, मन में वो किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं उसका चिंतन करेंगे। मन से भी श्रवण कीर्तन, मन में बैठ करके भी हम श्रवण करेंगे। हम श्रवण तो कानों से होगा, मन से उस श्रवण में बताई गई वचनों का चिंतन होगा। इसलिए कह रहे हैं कि कोई भाग्य जीवेर श्रद्धा हैया, तबे से जीव साधु संग के करिया। जो क्रम है, आदो श्रद्धा तथा साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम,
इसी क्रम से हमको भी जाना पड़ेगा। यही रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बताया, आदो साधु संग भजन क्रिया अर्थ निवृत्ति रुचि आसक्ति भाव प्रेम। कह रहे सबको इसी मार्ग से जाने का प्रोसेस बताया गया है राग मार्ग भक्ति करने के लिए। कोई जंप करेगा डायरेक्टली मैं साधु संग से सीधा प्रेम को प्राप्त करूंगा, ऐसा नहीं है। क्रम यही बताया गया है। पहले अनर्थ कटेंगे, सुकृति अनर्थ, दुष्कृति अनर्थ, पाप युक्त अनर्थ, अपराध युक्त अनर्थ, अपराध युक्त, और चौथा भक्ति युक्त अनर्थ। ये तो अनर्थ जन्म जन्मांतर से हमारे हैं, ये सब काटने पड़ेंगे। कैसे काटेंगे? भजन क्रिया से कटेंगे। फिर थोड़ी सी निष्ठा आएगी। सही भजन ही करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है और किसी काम के लिए नहीं मिला है। ये सही मार्ग है, ये तो करना है। किसी भी हालत में हमको साधन भजन ही करना। मनुष्य शरीर के लिए दूसरा कोई काम नहीं है मनुष्य शरीर का। मनुष्य शरीर तो इसीलिए मिला है हमको। इसमें निष्ठा आएगी, भजन में निष्ठा आएगी, भजन क्रिया में निष्ठा आएगी। रादर भजन तो अभी प्रारंभ नहीं हुआ। भजन की एक्टिविटीज, भजन क्रिया में, चैंटिंग करने में, कथा सुनने में, अर्चन पूजन करने में, भोग लगाने में, श्रृंगार करने में, इन सब में, मंदिर जाने में, उत्सव में बैठने के लिए, भागवत गीता भागवत कथा सुनने में, कुछ मंदिर में सेवा करें या घर में भी, अगर भगवत संबंधी विषयों में थोड़ी सी धीरे धीरे रुचि आने लगेगी। पहले भजन के अंगों में रुचि आती है, फिर भजनीय जिसके लिए हम भजन कर रहे हैं उसके प्रति रुचि आती है। पहले से ही ठाकुर जी के हमने दर्शन ही नहीं किया तो क्या उनकी रुचि आएगी? पहले भजन क्रिया के अंगों में थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है, नाम करना अच्छा लगता है, कथा सुनना अच्छा लगता है। ये क्रम हमने भक्ति रसामृत सिंधु में भी सुना था। और ये कैसे होगा? जब हम साधन भक्ति के अंगों को पालन करते रहेंगे। रादर बाहर से बोला गया कि वो विधि मार्ग के साधन है, परंतु वही रागानुगा भक्ति के भी साधन है। ऐसा नहीं कि रागानुगा भक्ति कोई अलग साधन है। नवदा भक्ति के जो अंग है वो राग मार्ग में भी वही है, वैधि मार्ग में भी वही है। खाली लक्ष्य का अंतर है, बाकी तो एक्सटर्नल एक्टिविटीज तो सेम ही है। इसलिए वर्णन करते हैं कि कोई ये सोचे कि मैं बिना साधन किए ही भगवत प्राप्ति कर लूंगा, ऐसा संभव नहीं है। महाप्रभु ने खुद चैतन्य चरितामृत में राय रामानंद से पूछा कि साध्य वस्तु के बिना साधन किए बिना साध्य वस्तु की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। तो फिर कैसे हमको अपना साध्य प्राप्त हो सकता? द गोल ऑफ लाइफ, साध्य वस्तु कैन नेवर बी अटेन्ड अनलेस वन परफॉर्म साधना। Be merciful upon me and please explain by what means the goal can be achieved. हमने सुना है बिना साध्य किए, बिना साधन किए साध्य वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। अब कृपा करके बताइए कि कैसे उस साध्य की प्राप्ति होगी। फिर आपने सुना राय रामानंद में महाप्रभु ने साध्य तत्व के बारे में किस प्रकार से क्रम से बताया गया। वर्णाश्रम धर्म पालन करते हुए कर्म अर्पण के द्वारा भगवान के लिए ही कर्म करना, फिर सर्वधर्माने परित्यज्य, फिर ज्ञान मिश्र भक्ति, फिर ज्ञान शून्य भक्ति, फिर जाकर के प्रेमा भक्ति, फिर प्रेमा भक्ति में सर्वोत्तम भक्ति राधा रानी की, और उसमें भी राधा रानी की भक्ति सेवा करने वाले गोपियों और गोपिकाओं की, मंजरियों की भक्ति। ये गोल है। पर कैसे ये गोल को प्राप्त होगा? सरल में नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं, सेम साधने बाविबे यहा सिद्ध देह पाबे तहा। Whatever I contemplate during the time of sadhana will certainly be received upon attaining the perfection of one's siddha deha. Whatever we contemplate, जैसा जैसा हम चिंतन कर रहे हैं अपने सिद्ध देह का, जैसे जैसे चिंतन कर रहे हैं अपनी सेवाओं का, वैसा ही गोलोक वृंदावन धाम में प्राप्त होगा। अब कोई ये नहीं बोल सकता अरे मैं तो ये सेवा करना चाहता था, मुझे तो ये सेवा नहीं मिली, ये सेवा तो कोई और मंजरी कर रही है, फिर मैं संतुष्ट नहीं हो पाऊंगी वहां पर। इसलिए राग मार्ग के पथ को ओपन रख दिया कि भाई जैसा आप जो सेवा आप करना चाहो, जो सेवा आपको करने की इच्छा है, जो वस्त्र धारण करने की इच्छा है,
जो श्रृंगार करने की इच्छा है कर लो। यही तो स्वतंत्रता है जीव को, यही तो ठाकुर जी की कृपा है कि आपने जिस भी सेवा को अपने लिए चुना, मैं राधा रानी की इस प्रकार की सेवा करना चाहती हूं। ये आपके खुद के हृदय के भाव है, मेरे खुद के हृदय के भाव है। जबरदस्ती किसी दूसरे हृदय के भाव थोड़ी मैं अपने अंदर धारण करके बोलूंगी कि मैं इस प्रकार से सेवा करना चाहती हूँ। इसलिए वैष्णवगण, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं कि यह एक साधक के ऊपर निर्भर है, उसको स्वतंत्रता दी गई है, वो किस भाव से, किस सेवा में अपने आप को तत्पर रखना चाहता है। कोई बोलेगा नहीं मुझे तो जो है कुकिंग करना अच्छा लगता है, कोई बोलेगा नहीं मुझे तो श्रृंगार करना अच्छा लगता है ज्यादा। किसी का किसी सेवा में रुचि है, किसी को किसी और सेवा में रुचि है। सबको सभी सेवाएं अच्छी लगती होंगी या सभी सेवाएं अच्छी भी लगती है, मगर कोई एक सेवा ज्यादा अच्छी लगती है किसी को। कोई कपड़ा सिलना पसंद करेगा, कोई झाड़ू पोछा करना, कोई श्रृंगार, कोई कुंज सजाना पसंद करेगा, करेगी राधर, करेगा तो कोई नहीं है उधर। क्योंकि हर व्यक्ति का, हर जीव का एक अलग भाव है। इसलिए तो इतने सारे जीव ठाकुर ने प्रकट किए, नहीं तो एक ही कर लेते और एक ही के साथ समस्त रस रसास्वादन करते। हर जीव के अंदर, असंख्य जीवों के अंदर हर थोड़ा थोड़ा भाव कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा चेंज, तभी तो अलग अलग जीव है। तो सारे जीव मर्ज होकर के एक ही हो जाएंगे, नहीं तो। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर इसलिए वैष्णव प्रभु जी भी विशेष रूप से इस श्लोक को दोबारा उद्दित करते हुए समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हम साधन काल में जिस भाव को, जिस रूप को, जिस प्रकार से हम सेवा करना चाहते हैं राधा रानी की, श्याम सुंदर की, जब हम सिद्धि अवस्था को प्राप्त करेंगे, जब गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त करेंगे, या इस जन्म में भी जब दोबारा जहां पर राधा गोविंद लीला कर रहे होंगे वहां पर जन्म होगा, वहां पर उसी स्वरूप को प्राप्त करेंगे। यह हम पर स्वतंत्रता है कि आप क्या सेवा करना चाहते हो। इसलिए गुरुवर्गा हमको शिक्षा दे रहे हैं। और गुरुगुरा टीचर्स विदाउट एक्सेप्टिंग अवर फॉलन पोजिशन ह्यूमिलिटी कैन नॉट एंटर द हर्ट। अयनंद तनुज किंकरम पतिताम माम विस्मय बहम बुधो कृपया तव पाद पंकज दूली स्थिति दूली सृशम विचिंतया। इसलिए विनम्रता को अपनाते हुए श्रीला चैतन्य महाप्रभु शिक्षा पंचम श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, मैं आपका दास हूं, आपका खरीदा हुआ दास हूं, मैं पाल्य दासी हूं। क्या होती है? जिनको हमने अपने आप को राधा रानी के चरणों में समर्पित कर दिया है, परंतु मैं इस भवसागर में गिर गया हूं किसी कारण से, इसलिए कृपया करके मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए, मुझे अपना मान लीजिए और मुझे अपने चरण कमलों की धूलि प्रदान कीजिए। ये दैन्य भावना रखने से ही जो है महाप्रभु राधा रानी सखीगण हमको स्वीकार करेंगे। इस प्रकार से जब हृदय में अब यह भावना उत्पन्न होगी थोड़ी बहुत, पता नहीं कितना अधिकार किसको है, इन बातों को समझ में आ रहा है कि कितना आ रहा है, परंतु ठीक है, गुरु वैष्णव की कृपा से ये ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं तो अवश्य अधिकार है, तभी तो पढ़ रहे हैं, तभी तो सुन रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं, अगर ये कथा नरोत्तम ठाकुर के इन वचनों को सुनते सुनते, रूपम गोस्वामी के उत्कलिका वल्लरी को सुनते सुनते, चगड़ी ठाकुर पाद का संकल्प द्रुमाद सुनते सुनते, उज्ज्वल नीलमणि किरण, रागवतम चंद्रिका, इन ग्रंथों को सुन हमारे हृदय में भी आया, अरे मैं भी अपने निज स्वरूप में इस प्रकार की सेवा राधा रानी की चरणों की करनी चाहती हूँ। कितनी सुंदर सुंदर सेवाएं हैं ये मंजरियां करती हैं। अब मुझे कोई सेवा अच्छी लगती होगी, कुछ तो अच्छा लगता ही होगा।
तो क्या मैं उस सेवा का चिंतन करूंगी फिर कि गुरु गुरु मंजरी के चरणों में मैं वो सेवा अर्पण करना चाहती हूँ? एक डिजायर हृदय में उत्पन्न होगी। पहले तो करने की बात की बात है, पर कम से कम हृदय में एक डिजायर उत्पन्न होगी। फिर वो जो लालसा है वो बहुत डीप हो जाएगी, बहुत तीव्र हो जाएगी कि नहीं, मुझे ना ये मैं ये सेवा करना चाहती हूँ, मैं अपने स्वरूप का दर्शन करना चाहती हूँ, मैं अपनी सेवा क्या है मेरी, मैं इस प्रकार से सेवा कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं, कृपा करो। मैं तो पतित हूं, मैं तो गिरी हुई हूं, बहुत सागर में पड़ा हुआ हूं, इतने सारे काम क्रोध लोभ मोह ने घेर के रखा हुआ है, पर आप कृपा करके मुझको ये प्रदान करो। मेरे पास योग्यता नहीं, पर आप में शक्ति है। जो आत्मनिवेदन के चैप्टर में पढ़ा था, इसलिए पहले आत्मनिवेदन सिखाया, कैसे निवेदन करना है। वहां पर भी 3 प्रकार का आत्मनिवेदन बताया था। 3 प्रकार की प्रार्थनाएं आत्मनिवेदन में करनी होती है। याद हो किसी को? क्या 3 प्रकार की प्रार्थनाएं हमको रोज आत्मनिवेदन में करनी चाहिए? एक तो धन्यमयी है, एक लालसामयी है और तीसरा ध्यान नहीं आ रहा दैन्यमय में क्या करेंगे? कि अपने आप को बड़ा दीनहीन मतलब समझना है और रोज कृष्ण से भगवान को कहना है कि मतलब हम किसी काम के नहीं है, हम पर अपनी कृपा कीजिए ताकि हम इस माया के मोह से छूट जाए और हम आपकी भक्ति वगैरह कर सके। अब बड़े बड़े दीनहीन भाव से कि मैं कुछ करने की योग्य नहीं हूँ, कुछ नहीं है। करेक्ट। और लालसामयी में प्रभु जी, एक आपको तो ये है ना, ठाकुर उनके चरणों में आकर्षण बढ़े, उसकी प्रार्थना करनी है, उनके और कि चरणों, निकुंज की सेवा प्राप्त हो, हाँ, लालसामयी के में लिए आपकी प्रार्थना कुंज लाभ। में, आपकी कुंज की सेवा प्राप्त। यही 3 प्रकार के लालसामयी। तो अपने आप अपनी पोजीशन को हमेशा ध्यान में रखते हुए कि मैं कुछ समर्थ नहीं हूं, मैं तो मलमूत्र के बाण से बना हुआ मेरा ये शरीर, इसमें मेरा मेरा मैं बंद हूं आज। मैं शरीर तो मैं हूं नहीं, ये तो मैं जानता हूं, पर मेरी आत्मा आज इस गोले में कैद हो चुकी है। पता नहीं पूर्व के कितने ऐसे कर्म है, अनर्थ है, जिनके कारण इस बाण में इसको बिठा के रखा गया है मुझे। अर्थात मैं तो आत्मा हूं, शरीर तो हूं नहीं, मैं आत्मस्वरूप हूं, भगवान श्री राधा रानी की निज सेविका हूं, परंतु इस शरीर में बंधी हुई हूं अभी। जिस प्रकार एक व्यक्ति जेल में बंधा हुआ है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, उसी प्रकार ये शरीर रूपी जेल में मुझे बांध दिया गया है। पर हे जेलर, चाहे तो मुझे बाहर निकाल सकता है, इसलिए आप में ही शक्ति है, मुझे यहां से बाहर निकाल सकते हो। अच्छा, निकल करके फिर जाओगे कहाँ? हाँ, निकल करके आपकी कुंज की सेवा करना चाहता हूं। इसलिए ये भी स्पष्ट है, निकल करके जाऊंगा कहाँ। इसलिए कहते हैं, जब इस प्रकार से अपने दैन्यमय, अपने अपनी पोजीशन को, अपनी औकात को रादर समझ करके हम उनसे बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, और चाहते क्या हो? अच्छा, निकल करके क्या करना चाहते हो? आपके कुंज में सेवा करना चाहते। अरे, सीधा जेल खाने से सीधा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो? हाँ, अगर आप जेल से निकाल सकते हो तो प्राइम मिनिस्टर भी आप ही बना सकते हो। तुम तो बहुत ऊंचा मांग रहा है। भाई यही चाहिए मुझे, और कुछ चाहिए नहीं। अब अगर निकालना है सागर से तो वहां पर ही ले जाना है, और तो कुछ मुझे चाहिए नहीं। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मा की पदवी नहीं चाहिए, मुझे इंद्र नहीं बनना, मुझे तो आपकी सेवा प्राप्त करनी है। और ईश्वर मेरी सेवा चाहिए। हाँ, किस प्रकार से, जिस प्रकार से जितनी हमारी लालसा इस चीज की बढ़ेगी, अवश्य ही श्याम सुंदर फिर उस चीज को प्रदान करेंगे। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर उस भजन रहस्य में वर्णन कर रहे हैं, आफ्टर गिविंग अप द फॉल्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ग्रॉस बॉडी, आई विल टेक शेल्टर ऑफ द मर्सी ऑफ द कृष्णा एंड ऑब्टेन द बॉडी ऑफ गोपी एज अ मेड सर्वेंट ऑफ श्रीमती राधिका, व्हेन विल आई सर्व एंड अटेंड राधा एंड कृष्णा हु आर ऑलवेज एंजॉयिंग पास टाइम्स ऑफ परिकिया रस। कहते हैं भजन रहस्य में भक्तिविनोद ठाकुर 5वें श्लोक अध्याय 11वें श्लोक में, स्थूल देहिते आत्मा बुद्धि परिहारी, कृष्ण कृपा आश्रय नित्य गोपी देहदारी। मैं अपनी आइडेंटिटी, जिसको मैंने शरीर समझ रखा है अपने आप को, रोज मैं बोलता हूं कि मैं शरीर हूं, मैं ये हूं, मेरा ये नाम है, मेरा ये पोजीशन है, मेरा ये पुत्र है, मेरा ये परिवार है, उसको त्याग दूंगा मैं पहले तो।
त्यागने का मतलब ये नहीं कि मैं जंगल में जाकर के फिर भी चिंतन अगर उन्हीं का हो रहा तो उसका मतलब त्यागना नहीं है। त्यागने का अर्थ है द आइडेंटिफिकेशन, ये भावना कि मैं शरीर हूं और शरीर संबंधी वस्तुएं मेरी है, उस भावना को त्याग दूंगा और निरंतर अपने आप को मैं केवल राधा रानी की दासी के रूप में अपने आप को स्वीकार कर रही हूं। दिस इज अवर कॉन्शियस, ये हमारे चिंतन है, हमारा आंतरिक विचार है, इससे कोई बाहर के शरीर से कोई लेना देना नहीं है। आप घर में 50,000 लोगों के पास बैठे हुए हैं और दिन भर संसार का काम भी क्यों ना कर रहे हो, पर अगर चिंतन मेरा है कि मैं इधर का हूं नहीं, मैं इधर का हूं नहीं, तो क्या फिर फर्क पड़ेगा मैं कहां पर हूं। जैसे हमारे प्रभु जी, पवन प्रभु, आप सब लोग जो जानते हैं, आज 5 साल हो गए लगभग, ज्यादा ही, पर जिस दिन से आए उस दिन से बोले हैं मैं तो यहाँ पर 1-2 दिन के लिए आया हूँ, मुझे तो यहाँ पर भेजा गया है 2-4 महीने के लिए, मुझे तो यहाँ पर रहना नहीं, मुझे तो वृंदावन जाना है। चलो जितना भी उनमें बाकी कितने भी दोष हो, गलतियां हो या शोर मचाते हो, जो भी करते होंगे, पर एक चीज क्लियर है कि मैं यहाँ पर रहना नहीं, मुझे बेंगलोर में रहना नहीं है, चाहे अच्छा है चाहे गलत है वो सेपरेट पॉइंट है, मगर इट इज क्लियर कि मुझे यहाँ रहने, मैं तो यहाँ पर 2-4 महीने के लिए आया हूँ, मैं तो यहाँ पर बस समय निकाल करके मुझे यहाँ से जैसे जैसे वृंदावन वापस जाना है, राधे कुंज, यहाँ तो मुझे रहना ही नहीं है। पहले से माइंडसेट है, पहले दिन से सेम माइंडसेट, आज भी सेम माइंडसेट, मुझे तो यहाँ पर रहना ही नहीं है, तो मुझे करना क्या, ये तो मेरा है ही नहीं, ये मठ ही मेरा नहीं है, ये यहाँ से मुझे कोई संबंध ही नहीं है, चीज खराब हो ठीक हो मुझे कुछ लेना देना नहीं उससे, ये जब मेरा है ही नहीं, मुझे तो यहाँ पर अपना टाइम निकालना है बस। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुजी ने आज्ञा दी है यहाँ पर सेवा करो, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो एक विचार बता रहा हूं कि किस प्रकार से अनासक्त होते हुए सुबह से शाम तक, एक या 2 दिन नहीं, 5 साल से लगे हुए, सुबह से शाम तक अपनी पूरी सेवा पर पक्का करते हैं। सफाई करनी है ऊपर से नीचे तक पूरे मठ की, चाहे कोई भी दिन बीमार हो कुछ हो, अपनी सेवा पक्का करेंगे। कुकिंग करना है ब्रेकफास्ट, वो कुकिंग समय पे बनेगा, चका वही जो बनाना बन के रहेगा, जो सेवा है वो पूरा क्लियर है, टू द पॉइंट, अपना नाम जप करना है टू द पॉइंट, पर कोई लेना देना नहीं फिर बाकी मठ के कार्यों से, क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, देयर इज नो अटैचमेंट इन वन सेंस। उसी प्रकार से एक शिक्षा, सबसे हम शिक्षा ले सकते हैं, सब चीजों से शिक्षा ले सकते हैं देख करके। कुछ बुराई, हमेशा दूसरों के बुरी चीजों को नहीं देखना चाहिए, उनके अंदर अच्छाई क्या है वो देखनी चाहिए। तो क्या हमने अपने शरीर के सारे सगे संबंधी जितने भी हम काम दिन भर करते हैं उनसे अनासक्त होकर के मैं केवल राधा रानी की दासी हूं, बस कुछ समय के लिए मुझे ये शरीर दिया गया है ये काम करने के लिए, पुत्र परिवार भाई बंधु ये मैं पूरी कर रही हूं, पर मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, मेरा लेना देना तो केवल श्याम सुंदर से है, राधा रानी से है, गुरु मंजरी से है, रूप मंजरी से है। और अगर वो भी मंजरी है जो पति रूप में है या पत्नी रूप में है या पुत्र रूप में या पुत्री रूप में है, तो उनसे भी वैसा ही संबंध है, तुम भी वहां पर राधा रानी की सेवा करोगी मंजरियों की अनुगति में, तब वहां पर मिलेंगे जो जो तुम्हारी सेवा होगी, मैं सहायता करूंगी, हो सकता तुम्हारी से कुकिंग करनी होगी तो मैं कटिंग करके दे दूंगी। दिस इज द रिलेशनशिप ऑल्सो विद मटेरियल पीपल, इफ इट इज देयर, इट इज बेस्ड ऑन द स्पिरिचुअल रिलेशनशिप ओनली, नहीं तो कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं भजन रहस्य में, मैं अपने शरीर के संबंध के बारे में, अपने समस्त जितने भी अपने शरीर सगे संबंध मैंने बना के रखे हैं, जो मैं अपने आप को जिसके बारे में मैं मानता हूं, वो सब मैं त्याग दूंगा और मैं केवल राधा रानी की पाल्य दासी हूं, यही एकमात्र मेरा स्वभाव बनेगा, मेरी सेवा इसी प्रकार से राधा रानी की होगी। इसलिए हम अपने स्वरूप का चिंतन करते हुए, क्या स्वरूप चिंतन करते हुए कि हम राधा रानी की दासी हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में कोई भी पुरुष नहीं है, सभी स्त्रियां हैं। इवन सखा भी स्वाभाविक रूप से स्त्री प्रकृति के हो, क्योंकि वो भी सेवक है। जो सेवक है वो प्रकृति है, जो भोक्ता है वो पुरुष है, और भोक्ता केवल श्याम सुंदर है और कोई नहीं है, बाकी सब सेवक है। और विशेष रूप से हम तो मंजरी भाव की उपासना करने वाले हैं, गोपी भाव के उपासक है, इसलिए हम सब शक्ति है, हम सब स्त्री, हमारा स्त्री स्वरूप है गोलोक वृंदावन धाम में। इसलिए वैष्णव वर्णन करते हैं उस जगत में
स्त्री और पुरुष के जैसे शरीर नहीं दिखते हैं जो हमको इस जगत में दिख रहे हैं। केवल जब हम ये भौतिक शरीर धारण करते हैं तब हम एक पुरुष और एक स्त्री का शरीर धारण करते हैं। उस जगत में सब का स्वरूप जो है वो स्त्री स्वरूप स्वभाव का ही है। The living being attains natural identifies as being a male or female. The living being attains a pure spiritual body through sadhana bhajan. The person who has an indication towards madhurya rasa will execute sadhana and bhajan under the direction of rasic devotees and according to his own desire stemming from the internal nature he will attain this spiritual body which will be in the form of gopi. क्योंकि हम माधुर्य रस के उपासक है तो माधुर्य रस के उपासक सारे गोपी भाव में होंगे, सब गोपियां ही होंगी या मंजरियां होंगी। मंजरी भी गोपी ही है, मंजरी कोई दूसरी नहीं है। मंजरी बस थोड़ी सी छोटी सी है, थोड़ी सी कम उम्र की है, 12, 12.5, 13 साल, गोपियां 14, 14.5 साल, इतना ही फर्क है। गोपियां श्याम सुंदर के साथ रास क्रीड़ा आदि में भाग लेती हैं, मंजरियां नहीं भाग लेती, वो केवल सेवा करती है, उनको सेवा में ही आनंद मिलता है। तो इसलिए एक सदगुरु के अनुगत्य में, एक रसिक वैष्णव के अनुगत्य में जब इन कथाओं को सुनते हुए अपना साधन करेंगे और भजन में प्रवेश करेंगे और जैसे ऊपर बताया गया अपनी रुचि अनुसार, किसी दूसरी की रुचि, अपनी रुचि अनुसार जिस सेवा भाव में रुचि है उस सेवा भाव का चिंतन करेंगे। क्योंकि पीछे कोई पूछ रहे थे हम क्या चिंतन करें, क्या सेवा करें। अब बता रहे हैं स्पष्ट रूप से, जिसमें आपकी रुचि हो वही आपकी सेवा है भाई। जो सेवा आप करना चाहते हैं वही आपकी सेवा है, कोई दूसरी आपकी सेवा नहीं है। ये आप पे निर्भर है, आप क्या सेवा करना चाहते हो निकुंज में, निवृत्त निकुंज में, इट्स अप टू यू। पर सेवाएं क्या क्या होती वहां पर पहले बताया गया, पिछले ग्रंथों में वो बताया गया। पर आपकी रुचि कहाँ की ओर जा रही वो आप डिसाइड करो। Yogamaya makes all arrangements for bhakta service in specific rasa by his agatan gatan patisi shakti. योगमाया ऑटोमेटिकली ही भक्त के लिए जिस रस में को वो उपासक है, जिस रस का वो चिंतन कर रहा है, जिस रस को प्राप्त करने की उसकी अभिलाषा है, उसी रस में उस भक्त को पहुंचा देंगे और वही सेवा वहां पर प्रदान करेंगे। जो अघटन घटन पर जो नहीं हो सकता है वो कर सकती है भगवान की शक्ति। दुर्घट घटन विधात्री, जो असंभव को संभव करने वाली शक्ति है भगवान के पास, उसी शक्ति के द्वारा जीव उसी रस को प्राप्त करेगा जो वो चाहता है। The Manjaris are most fortunate because they perform service in the secluded kunjas without any hesitation. निवृत्त निकुंज में हमने पहले डिस्कस किया, केवल मंजरियों का प्रवेश है, सखियों का भी प्रवेश नहीं है निवृत्त निकुंज में। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं विजयदास तत्व में कि मैं क्या चाहती हूं। अब ये उनकी प्रार्थना है, उनकी इच्छा है, उनका हृदय का भाव है। हमारे हृदय का क्या भाव है वो हम पर निर्भर, पर उनके हृदय का भाव क्या है। तांबूल अर्पणम पादमर्दनम, कि मैं क्या करूं किंकरी बन करके श्रीमती राधा रानी की। आई टेक शेल्टर ऑफ द किंकरी ऑफ श्रीमती राधा रानी हुम रूप मंजरी इज द प्राइमरी। मैं राधा रानी की किंकरी बन करके सेवा करूंगी। राधा रानी की जो प्रमुख किंकरी है, सेविका रूप मंजरी है, उनकी सेवा करूंगी। Unlike प्राण प्रेष सखी, they can render any service without any hesitation. They always affectionately satisfy Srimati Radhika by their different services such as bringing tambula, massaging her feet, bringing her water, arranging her in the devious with Krishna. क्या कर सकती हूं मैं। प्रति मंजरी क्या प्रार्थना कर रही है। तांबूल अर्पणम, मैं तंबूल अर्पण करूंगी। पादमर्दनम, उनके चरणों को मसाज करूंगी। पयोधानम, उनको पयो मतलब जल अर्पण कर दूंगी। अभिसार अभिर, उनके अभिसार में, उनके रास में, उनके प्रेममयी विलाप में, प्रेममयी लीलाओं में उनकी सहायता करूंगी। पर किसके अंतर्गत में? रूप मंजरी के अनुगत्य में, गुरु मंजरी के अनुगत्य में, क्योंकि उनके गुरु रूप मंजरी ही है, इसलिए रूप मंजरी का चिंतन कर रही है। चकोरी ठाकुर पाद अपने गुरु जी का कर रहे हैं, फिर परम गुरुदेव का, फिर परात्पर गुरुदेव का कर रहे हैं, प्रेम मंजरी का।
गुण मंजरी का और फिर जाकर के रूप मंजरी का कर रहे हैं। इसी प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर भी कर रहे हैं अपने लोकनाथ गोस्वामी का, मंजुलाली मंजरी का, और फिर बोले मंजुलाली कबे लोकनाथ मोरे संग ले जाए श्री रूप पाद पद्म मोरे समर्पी। और मंजरी दी हमें प्रार्थना, कब कब मंजुलाली मंजरी मुझे रूप मंजरी की सेवा में दे देंगी, फिर रूप मंजरी मुझे लेके जाएंगी राधा रानी के पास, फिर राधा रानी बोलेंगे अरे ये कौन मंजरी आई है, नई 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 सेविका कौन है ये। श्याम सुंदर बोलेंगे कहो बहुत सुंदर है। तब रूप मंजरी बोलेंगे हाँ हाँ ये बहुत अच्छी है, बहुत विनम्र है, इनको सेवा में लगा लो, बहुत अच्छी सेवा करती हैं, तो तब मुझे सेवा प्राप्त होगी। तो क्या सेवा प्राप्त होगी उन्होंने बताया, फिर मैं किस प्रकार से सुंदर खीर अर्पण करूंगी। तो हर मंजरी अपने अपने भाव के अनुसार सेवा कर रही है। रति मंजरी इस प्रकार की सेवा करना चाहती है। Sri Ranghunath Das prays, when will I offer her betel nut? When will I massage Radha's feet and serve her in many other ways, like offering various drinks and arranging her for their attires with Sri Krishna? Her various drinks and arrange her. When will I surrender onto the lotus feet of Lalita Vishakha, who are Param Preshth Sakhi of the Queen of Vrindavan, Srimati Radha Rani? When will I come under the guidance of lotus feet of Rupa Manjari? When will I always be there for Radha's service in Kunj Kutir? When will I help the Manjaris perform their service for Yugal Kishore? They will be definitely engage me in their service as well. ये जो हमने डिस्कस किया अभी तक। Narottam Das Thakur explains how sadhak should follow the footsteps of Goswamis and nourish their greed. This is our sadhana. Anything a sadhaka does independently is not right. Our sadhana is to follow the process of Goswamis. The Guru Varga will follow us, offer us the lotus feet of Goswami Krishna said in Bhagavad Gita, Sarva dharmani partaje mamekam sharanam brajaham tam sarva pape goyo mokshayami ma. तो इस प्रकार से गुरु जी के चरणों में हम अपने आप को समर्पण करेंगे, गुरु मंजरी को अपने आप को समर्पण करेंगे। गुरु मंजरी आप मुझे साथ लेकर के जाइए और रूप मंजरी के चरणों में मुझे समर्पित कर दीजिए, और रूप मंजरी मुझे फिर राधा रानी की सेवा में लगाएंगी, अपनी सेवा में लगाएंगी, राधा मंजरियों की सेवा में मुझे प्राप्त होगी, ललिता जी की सेवा प्राप्त होगी, विशाखा जी की सेवा प्राप्त होगी, राधा रानी की सेवा प्राप्त होगी। यही साधक जो है, यही रागमार्ग साधन का प्रोसेस है। दिस इज अवर साधना। ये इस प्रकार की साधना हमको करनी है, कोई दूसरी प्रकार की साधना हम नहीं करते हैं। तो ये साधना ही रागानुगा साधना है। तो इस प्रकार से गुरु वैष्णव इन टॉपिक्स को डिटेल में आगे आगे वर्णन करेंगे, और एग्जाम्पल देते हुए किस प्रकार से अनुराग प्राप्त होगा, किस प्रकार से रागानुगा भजन करते हुए भी साधन भजन निरंतर करते रहना है, और ये न चिंता करना कि मैं पुरुष में शरीर में हूं, या मेरा शरीर बूढ़ा है या जवान है, ये तो 16 साल की होनी, तो 13 साल में तो अभी 15 साल की होगी, मैं 20 साल की होगी या 50 साल की होगी। नहीं, ये तो शरीर की उम्र है भाई। आत्मा तो हमेशा चेतन है, एक ही उम्र उसकी है। दंडीकारण्य के ऋषियों का एग्जाम्पल दिया गया, वो तो रामचंद्र जी को देखे थे, वो तो पुरुष शरीर में है, पर रामचंद्र से करें हमसे विवाह कर लो, हमको प्रेम विलास करना है। कैसे बोल सकता है कोई पुरुष दूसरे पुरुष को? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? परंतु वो अपने स्वरूप में स्थित है, वो शरीर में स्थित नहीं है। तो अगर साधारण व्यक्ति सोचेगा अरे दंडीकारण्य के ऋषि राम जी से बोल रहे हैं हमसे विवाह कर लो, राम जी तो पुरुष है, ऋषि मुनि तो बूढ़े बूढ़े ऋषि है, वो तो पुरुष शरीर में, और बुढ़े बुढ़े सब, क्या बोल रहे रामचंद्र को हमसे विवाह कर लो? ये कैसा संभव है? क्योंकि हम लोग साधारण व्यक्ति बुद्धि के दृष्टिकोण से देखेगा, बाहर के शरीर देखेगा, वो ये नहीं देखेगा उनके आत्मा स्वरूप क्या है, वो किस प्रकार से रामचंद्र जी को देख रहे हैं, उनके आत्म स्वरूप में किस प्रकार से देख रहे हैं। और उस रूप में भी अगर रामचंद्र जी स्वीकार करना चाहते थे तो उसी समय उनको वह उनके आत्म स्वरूप में स्वीकार कर लेते, उनको पत्नी के रूप में, क्योंकि स्वरूपतः तो सब लोग स्त्रियां ही हैं। पर रामचंद्र जी ने उस लीला में एक पत्नी व्रता नियम पालन किया। उसने बोला अगले जन्म में, अगली बार आऊंगा मैं, कृष्ण जब आएंगे तब मैं आपको स्वीकार करूंगा। बस सभी ऋषि मुनि ब्रज गोपियों के गर्भ से जन्म लिए, और ब्रज गोपियां फिर रास में प्रवेश की, तब जाकर के श्याम सुंदर जो है उन पर कृपा किए, और कृपा क्या किए, उनके वशीभूत हो गए। इसलिए वैष्णव वर्णन करते हैं बिना गोपी भाव के कोई भी श्याम सुंदर को वशीभूत नहीं कर सकता।
अगर हमारे जीवन में हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं संसार की, तो फिर हम गोपी भाव को प्राप्त नहीं कर सकते। महाप्रभु के अनुगत एक ही हमारा लक्ष्य है, गोपी भाव की प्राप्ति। इवन सांसारिक वस्तुओं को तो छोड़ ही दो, हम केवल आध्यात्मिक जगत में भी केवल एक ही हमारा लक्ष्य है, कोई दूसरा तीसरा कोई लक्ष्य नहीं। ये भी वो भी, यहां भी वैकुंठ, अयोध्या, द्वारिका नहीं, केवल गोलोक वृंदावन धाम, आराध्य विजेश तनियम तद्दामम वृंदावनम, बस। और वृंदावन में भी क्या क्लियर स्पष्ट हमारा गोल है, रम्या काच उपासना वजु वधु वर्गेन च कल्प, जो ब्रज गोपियां जिस प्रकार से सेवा कर रही है, इस प्रकार से जो गौड़ीय वैष्णव है निरंतर अष्टकाल लीला का स्मरण करते हैं। भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी ने इन सब के बारे में वर्णन किया। ब्रज लीला को कैसे प्राप्त किया जाए। एक रसिक भक्त निरंतर रागानुगा साधन में ही रत रहते हैं, वो अपना समय दूसरे कार्यों में नहीं बर्बाद करते हैं, वो केवल ब्रज गोपियों और मंजरियों के अनुगत ही चिंतन करते हैं, उन्हीं कथाओं को सुनते हैं, उन्हीं चिंतनों में, क्योंकि इतने ग्रंथ है। अगर हम हंसदूत नहीं सुनेंगे, भ्रमर गीत नहीं सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो कैसे विरह की अनुभूति होगी। और विरह, सनातन गोस्वामी वर्णन करते हैं, विरह मतलब घनीभूत मिलन। जब मिलन बहुत अधिक घनीभूत हो जाए, बहुत गाढ़ा हो जाए मिलन, तो उसको विरह बोलते हैं। विरह कोई दुख नहीं है, घनीभूत मिलन को विरह कहते हैं। इतना अधिक मिलन हो गया कि उनको हृदय में अब कुछ और दिखता ही नहीं है, बस वही दिखते हैं, इसी को बोलते हैं विरह। और उसकी अनुभूति इस संसार में नहीं, इस शरीर में नहीं की जा सकती। इसलिए गुरु वैष्णव का वर्णन कर रहे हैं। इस रस को केवल मंजरियां परिकिया रस में स्थापित कर सकते हैं। परिकिया रस में ही क्यों? परिकिया रस तो गोलोक वृंदावन में कोई परिकिया तो है ही नहीं, वहां पर तो कोई विवाह है ही नहीं गोपियों का, इसलिए इस जगत में विवाह कर रहे हैं। केवल भावना है, भावना भी इसलिए ताकि उस प्रेम के रसास्वादन को बढ़ाया जा सके, नहीं तो क्या मतलब है उसका भी। इसलिए वर्णन कर रहे हैं, he continuously remembers and their names and serves under their guidance. In the sadhak forma, the bhakta follows Vijaydevis. In the siddha form, bhakta follows Vijaydevis and enter many kunjas. Some of the kunjas are Vishakha Kunj, Lalita Ananda Kunj, Savanand Sukhad Kunj. Vijaydevis never leave their kunjas. This is our Gaudiya line. बाह्य अंतरे यहार दुहिते साधना, बाह्य साधका देह करे श्रवण कीर्तन, मने निज सिद्ध देहा करे करिया भावना, रात्रि दिने करे ब्रजे कृष्ण सेवन। रागानुगा भक्ति इज परफॉर्म्ड इन टू वेज, आउटवर्डली इन इनवर्डली। रागानुगा वचन दो प्रकार से है, बाहर से और अंदर से। बाहर से कैसे करेंगे फिर से बता रहे हैं वैष्णव बार क्यों बता रहे हैं, खाली नहीं एक ही श्लोक बता दिया, साधन साधक रूप में सुदूर चातुरी, आप बोलेंगे एक ही जगह बताया गया, नहीं, ऑलरेडी 4-5 जगह हमने यहीं पर पढ़ लिया, इसी चैप्टर में, चैतन्य चरितामृत में, भजन रहस्य में, भक्ति रसामृत सिंधु में। नरोत्तम दास ठाकुर भी वर्णन करते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर भी वर्णन कर रहे हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी वर्णन कर रहे हैं। तो वैष्णव इन चीजों को प्रकट करके समझा रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं कि बस एक जगह पर आचार्य ने बता दिया तो बाकी जगहों पर नहीं बताया है, तो इसलिए it may not be valid, it may not be important. No, this is the only process. Every आचार्य, सभी गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने इसी प्रोसेस को स्थापित किया है। बाहर से साधक के रूप में नाम जप कीर्तन कथा सुनो, अंदर से अपने निज देह का चिंतन करो। Outwardly in this body, a practitioner devotee executes hearing and chanting, and in the mind, by his internal conceived spiritual body, he serves Krishna and Vraja day and night. यहां पर रुकेंगे, थोड़ा और वैष्णव ने आगे वर्णन किया है और एग्जाम्पल देते हुए किस प्रकार से साधक के रूप में अर्थात बाहर से सिद्ध अभी हम नहीं हुए हैं। अब बोलेगे सिद्ध तो नहीं हो, फिर सिद्ध देह का चिंतन कैसे करेंगे? इसे बताया गया साधक के रूप में अर्थात शारीरिक रूप से ऐसे करो। सिद्ध नहीं हुए हो, हम जानते हैं कोई सिद्ध नहीं है, परंतु मानसिक रूप से ऐसा करो, जीवा से ऐसा करो, कान से ऐसा करो, हाथ से ऐसा करो, पर मन से कैसा करो वो भी बता रहे हैं। मन से अपने सिद्ध देह का चिंतन करो, अर्थात
मंजरियों का चिंतन करो, गुरु मंजरी का, रूप मंजरी का, रति मंजरी का, राधा रानी का, श्याम सुंदर का, कुंज का, अलग अलग कुंजों का, अलग अलग सखियों का, उनकी सेवाओं का, उस रस में डूब जाओ। यही मंजरी भाव है, यही रागानों का भक्ति का प्रोसेस है। यहाँ पर रुकते हैं, कोई प्रश्न किसी का तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, आपने कहा भी मंजरी जो वो है, तो वो स्वतंत्र हैं कोई भी सेवा करने के लिए। तो वो तो जब वो अभी जो संकल्प कल्पद्रुम और अभी हम जो ये पढ़ रहे हैं, तो उसमें तो वो प्रार्थना है, लालसा में प्रार्थना कर रही हैं कि उनकी कृपा प्राप्त हो जाए, जो वो चाह रही हैं वो उनको सेवा प्राप्त हो जाए। तो वो उनकी जो वो कि वो स्वतंत्र है वो इच्छा करने में, या वो कोई कर भी सकती हैं, या जो रूप मंजरी या रूप गोस्वामी के रूप में प्रार्थना लिख रहे हैं, वो तो ऑलरेडी वहां पे कर रहे हैं। प्रार्थना लिख रहे हैं हमारे लिए कि हम लोग इसको पढ़ करके कुछ हिंट हमको मिले कि क्या सेवाएं हम वहां पर कर रहे हैं। साधक के रूप में वो प्रार्थना कर रहे हैं, पर वो साधक थोड़ी ना है, वो तो नित्य परिकर है, वो तो नित्य सखी है, वो तो साधक भी नहीं है, वो तो साधन सिद्ध भी नहीं है। तो साधक सिद्ध तो हम बनेंगे, मतलब कृपा सिद्ध ही सही, हम तो जीव है, वो तो जीव, वो तो हम तो जीव तत्व है। रूप गोस्वामी इज नॉट जीव तत्व, वो तो नित्य परिकर है राधा रानी के रूप मंजरी। तो नित्य परिकर रूप मंजरी को थोड़ी साधन करना है कि हमको ये सेवा प्रदान करो। फिर क्यों लिख रहे हैं? वो लिख रहे इसलिए रहे हैं कि हमको शिक्षा देने के लिए कि क्या प्रार्थना करनी है आपने। खुद के लिए, खुद को साधक के रूप में स्थापित करते हुए वो सिखा रहे हैं कि क्या प्रार्थना कर रहे हैं, क्या सेवा मैं करना चाहती हूं, उसमें बता रहे हैं। सेवा तो ऑलरेडी वो कर रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद अपने निज स्वरूप में ऑलरेडी सेवा कर रही हैं, पर वो लिख रही हैं कि क्या सेवा मुझे करने की अभिलाषा है, ताकि हमारे हृदय में, इसलिए बार बार उन्होंने 2-3 जगह ग्रंथ में लिखा कि इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद साधकों के हृदय में अगर मंजरी भाव के प्रति लालसा उत्पन्न नहीं हुई तो फिर मेरा ग्रंथ लिखना कोई फायदा नहीं हुआ। पर हम सब लोग पढ़ करके इतनी तो लालसा उत्पन्न हो ही रही कि हम भी इस प्रकार की सेवा करना चाहते हैं। अर्थात उनका गोल था वो ग्रंथ लिखने का कि साधक इस प्रकार की सेवा की अभिलाषा करे, साधक को पता लगे कि गोलोक वृंदावन धाम में क्या क्या सेवाएं होती है। अब वो नहीं बताएंगे कि मैं ये सेवा कर रही हूं, क्योंकि वो साधक देह में वर्णन कर रहे हैं इस चीज को, इसलिए वहां पर बोल रहे हैं कि मैं इस सेवा को प्राप्त करूं, पर रादर वो सेवाएं ऑलरेडी वहां पर कर रहे हैं, पर हमारे लिए वो बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी सेवा हम प्रार्थना कर रहे हैं, और एक्चुअली हमको ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, ये शिक्षा वहां पर मिल रही है। ठीक है, डज इट आंसर? हाँ जी प्रभु जी, धन्यवाद। इसलिए हम हमारी सेवा, हमारी अभिलाषा, ये बहुत थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा हाई है, मतलब, बट एट द सेम टाइम अगर हम नहीं सुनेंगे तो फिर महाप्रभु की विचारधारा में आने का लाभ क्या होगा? अभी भी नहीं सुनेंगे तो फिर कब सुनेंगे? क्योंकि भक्तिनाथ प्रभुपाद जी खुद अपने ग्रंथों में लिखे, आफ्टर 5-10 years ऑफ साधन विदाउट नोइंग द गोल, इट इज नाउ टाइम टू अंडरस्टैंड अर्थ प्रवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति के लिए 8-10 साल हम लोग काम कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट नाउ इट इज टाइम टू नो अर्थ, व्हाट इज माय गोल। वी शुड नो इट वेरी क्लियरली एंड देन वी शुड वर्क टुवर्ड्स इट एवरी स्टेप। अब बोले भाई कोई, हम तो अभी तो हम नए नए आए हैं भक्ति मार्ग में, हम कैसे इसको प्राप्त करेंगे? इसलिए पहले ही बताया, लोलम तत्रपे के मूल्य। आपके पास डिजायर है, ग्रीड है, तो आप करोगे। डिजायर ग्रीड नहीं है, बोलोगे मैं तो अभी नया हूं, मैं तो भक्ति शायद नहीं कर सकता, तो नहीं करोगे। पर ठीक है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ग्रीड आएगी। अगर गुरु वैष्णव की अनुगति में रहोगे तो फिर करोगे एक दिन अवश्य प्रार्थना ऐसे। नहीं तो बोलोगे ठीक है अगले जन्म में देख लेंगे, फिर उसके अगले जन्म में देख लेंगे। पर अल्टीमेटली एक दिन ग्रीड तो अल्टीमेटली लोलम तत्रपि एकल्य मूल्यम, ग्रीड जब तक नहीं आएगी तब तक तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है ना? और कोई प्रश्न बिफोर वी कंक्लूड? साधन है बावी बेजहा सिद्धेह पाई बेतहा। इसलिए अपने साधन को ठीक हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। माता दीदी, ये जो सेवा बोल रहे हैं, ये तो सब गुरु मंजरी के अनुगति में ही होगा ना, ये सब सेवा। बिल्कुल, वी कैन नॉट बाईपास तो गुरु। हमारी सेवा कौन देगा? गुरुदेव ही देंगे ये सेवा, जो हम मन से जो ये सेवा करे, सिद्ध देह में सेवा करे, ये तो गुरुदेव ही देंगे। गुरुदेव हम तो गुरु जी के पीछे पीछे ही हैं।
गुरुदेव हमको देंगे, पर मांगनी तो हमको पड़ेगी ना। इच्छा तो मेरी है। आपको क्या अच्छा लगता है? आपको कुकिंग अच्छा लगता है, मे बी मंजरी दीदी को श्रृंगार करना अच्छा लगता है, मे बी बिमला दीदी को कुंज बनाना अच्छा लगता है, मे बी रजनी दीदी को वस्त्र पहनाना अच्छा लगता हो। डिजायर तो हमको प्रकट करनी पड़ेगी ना अपने आंतरिक स्वरूप में गुरु मंजरी के साथ। गुरुदेव, गुरु मंजरी, मेरी ये सेवा की अभिलाषा है, कृपया मुझको इस सेवा में लगाएंगे। वो तो मुझे ही बोलना पड़ेगा ना। इसलिए बोले साधक 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 भाव। ना कि गुरुदेव जो गुरु मंजरी दे देंगे सेवा वो हम करेंगे, कि हमें हमें इच्छा करनी कि हमें कौन सी सेवा चाहिए। यही तो बताया नरोत्तम दास ठाकुर ने अभी। इस साधक के भावबे जहा, साधक जो भावना से जो चाहता है, साधक जो चाहता है, जिस भावना से सेवा करना चाहता है, सिद्ध देह में उसको वही सेवा प्राप्त होती है। इस बात से क्या समझे? साधक साधन देह में जिस भावना से जो सेवा करना चाहता है, जब उसको सिद्धि प्राप्त होती तो उसी सेवा को प्राप्त करता है। क्या हुआ इसका मतलब? आप स्वतंत्र से सेवा जो हमारी इच्छा होगी तो वो उसकी प्रार्थना हमें उनसे करनी है कि हमें ये सेवा करनी है। मैं क्या बोल रही प्रभु जी की, मतलब उनकी इच्छा से ही हम करेंगे, जो वो सेवा देंगे कि नहीं, जो हमारी अनुमति वही देंगे, पर मुझे क्या सेवा करने में रुचि है वो मैं मांगूंगी। अच्छा, ठीक है ना। प्रोसेस तो उनके थ्रू ही मिलेगा, परंतु सेवा मैं क्या करना चाहती हूँ वो स्वतंत्रता, जीव स्वतंत्र है। भगवान ने सभी जीवों को स्वतंत्रता दी है। क्योंकि अगर जबरदस्ती आपको कोई सेवा में लगा दिया जाए, जबरदस्ती इन द सेंस आप दे दो कोई भी सेवा, पर आपको उसमें रुचि नहीं है, तो फिर इस संसार की सेवा और भगवत सेवा में क्या अंतर रह गया? फिर तो हम यहाँ पर मजबूरी में काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, सब करते हैं, फिर वहां पर भी ऐसा ही लगेगा नहीं। इसलिए भगवान क्यों नहीं सब जीवों को भगवत धाम लेके जाते हैं, एक बार ही उठा करके लेके चले जाते, बोलते तुम पत्थर थोड़ी उठा करके यहाँ पे रख दूंगा, तुम अपने मन से जब मुझे प्राप्त करना चाहते हो, मेरी सेवा करना चाहते हो, मुझे प्रेम करोगे, तब तो आने का फायदा है। जिससे प्रेम करेंगे उसकी तो सेवा करेंगे, नहीं तो दूसरी की सेवा क्यों करेंगे? इसलिए वी हैव स्वतंत्रता, रादर हमारे को रागमार्ग का पथ बताया गया है, प्रोसेस बताया गया है कि आप अपना सेवा का चिंतन अपनी रुचि अनुसार करो, पर गुरुदेव से प्रार्थना करो कि मुझे ये सेवा प्रदान करो, मैं ये सेवा करना चाहती हूँ। गुरुदेव गुरु मंजरी के रूप में हर सेवा प्रदान कर सकते हैं, पर क्या करना चाहते हो दैट इज योर चॉइस, नॉट गुरुदेव चॉइस। प्रभु जी, फिर हम डायरेक्ट जैसे है कि रूप मंजरी से उनसे किसी भी सेवा के लिए डायरेक्ट नहीं, अपने गुरु के थ्रू ही हम जा सकते, क्योंकि हमारा से संबंध तो उन्होंने ही स्थापित किया, तो वही लेके जाएंगे आगे तक। डायरेक्ट कभी नहीं जा सकते, गुरु मंजरी के थ्रू जा सकते हैं, मगर क्या सेवा करने का अधिकार, इंडिपेंडेंस मेरे पास है, स्वतंत्र है ना। सेवा स्वतंत्र रूप से स्वाभाविक होनी चाहिए, स्वतंत्र से स्वाभाविक, ये नहीं कि गुरुजी ने दी इसलिए करनी पड़ रही है। मेरी इच्छा वो सेवा करने की है, इसलिए बताया ना, कोई श्रृंगार करना चाहिए, कोई कुंज सजाना चाहता है, सभी प्रकार की सेवाएं सब मंजरियां करती है। ऐसा नहीं कि जो कुंज सजाएंगे वो श्रृंगार नहीं करेंगी, इससे पहले ही बताया गया सभी प्रकार की सेवाएं सभी मंजरियां करती है, मगर किसी एक सेवा में किसी की रुचि अधिक होती है, उस सेवा से उसकी विशिष्टता प्रकाशित होती है कि वो इस सेवा में ज्यादा रुचि रखती है। अब कोई बोलेगा मुझे ये भी करनी है वो भी करनी है, ठीक है, पर कैसे करोगे इतने सारे? इसलिए जिस सेवा में आपकी रुचि है उस सेवा का चिंतन करो, उस सेवा का चिंतन करके गुरु मंजरी से प्रार्थना करो, आंतरिक दृष्टिकोण से, बाहर से नहीं, शब्दों से नहीं, मुंह से नहीं, किसी के सामने नहीं। सामने तो बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। हे गुरुदेव तुम्ही तो पतित जनेर बंधु, कृपा करो वैष्णव ठाकुर, यही सब प्रार्थनाएं होंगी बाहर से, मुख से, मंदिरों में, मठों में, घरों में, कोई लोगों के सामने। पर अंदर से जब बैठे हैं, जब अकेले बैठे हैं, जब चिंतन हो रहा है, तब इन सब बातें होगी। ऐसा नहीं बाहर से कर श्रृंगार करके आ गए, हाँ ये मेरा स्वरूप है, मेरा श्रृंगार है, नहीं, इट इज वेरी डेंजरस। इसलिए बताया गया हमेशा साधक शरीर से हमको बाहर के नियमों को पालन करना पड़ेगा, केवल आंतरिक मन से ये चिंतन होगा। इसे बाहर से किसी दूसरे व्यक्ति को पता भी नहीं लगना चाहिए, बगल वाले को पता नहीं लगना चाहिए आप क्या चिंतन कर रहे हो, रादर देन यूर शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, विद देम यू कैन डिस्कस, कुछ अनुभूति हुई तो। अदरवाइज एक हाथ से दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं क्या, ये व्यक्ति क्या सोच रहा है। दिस इज द प्रोसेस।
बट यू आर क्या बोलते स्वतंत्र, स्वाभाविक रूप से ऐसी भावना आनी चाहिए। यही इस श्लोक का विशेष अर्थ था, इसीलिए इस पूरे श्लोक को इतने डिटेल में समझाया जा रहा है। इट इज योर इंडिपेंडेंस, इट इज योर चॉइस, व्हाट यू वांट टू सर्व, हाउ यू वांट टू सर्व, whom you want to serve rather। मंजरी की ही नहीं करनी है, मैं तो सखा में करना चाहती हूँ, कोई रोक सकता है क्या? स्वतंत्र है, करो। मैं तो माता बनना चाहती हूँ श्याम सुंदर की, then accordingly you do, but since we are Gaudiya Vaishnava, महाप्रभु की अनुयायी है, तो we are getting top most मंजरी भाव। ठीक है, any other question, any other doubt? और आगे हम सुनेंगे और डीप इसी भावना को कैसे और दृढ़ किया जाए, इसके लिए और क्या क्या करना पड़ेगा, ये भी नरोत्तम दास वैष्णव इस तात्पर्य में वो भी चीजें बता रहे हैं आगे। और अभी हमको आगे क्या करना है, इस भाव को और दृढ़ कैसे करना, और गाढ़ा कैसे करना है इस भावना को। इट्स नॉट जस्ट बोल दिया और छोड़ दिया, नहीं। व्हाट यू विल डू नेक्स्ट, एवरी स्टेप इट इज राग वृतम चंद्रिका, इट इज प्रेम भक्ति चंद्रिका। प्रेम भक्ति तक जब तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक पूरा रास्ता क्लियर करके देंगे, फिर चलना नहीं चलना आपके बस की, आपके ऊपर डिपेंड है, पर वैष्णव रास्ता पूरा क्लियर करके बता रहे हैं। तो ठीक है, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो यहाँ पे रुकेंगे, कल आगे बढ़ेंगे। थोड़े से ये टॉपिक थोड़ा सा डीप है, अपने मन में इसका चिंतन कीजिए, बार बार सुनिए और अपने तक ही इन टॉपिक्स को रखिए, क्योंकि आप यहाँ पर है, बैकग्राउंड हमने पूरा ग्रंथ पढ़ा हुआ है, इसलिए अपने लिमिट में ही इसको रखना है। किसी दूसरे को जब बैकग्राउंड पता नहीं हम कहाँ पर है बताएंगे तो फिर वो कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए ये हम सुन रहे हैं, हमारा अधिकार है, गुरु वैष्णव की कृपा से हमको प्राप्त हुआ है। हाँ, कोई व्यक्ति आपको लग रहा है जानता है, इसके लायक है और बैकग्राउंड पता है, तो उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज दिस इज लिमिटेड। ये टॉपिक्स इज नॉट अ पब्लिक टॉपिक टू स्पीक इन बिग सभास, ये तो आंतरिक स्मॉल ग्रुप्स और जो बहुत समय से भजन साधन में लगे हुए हैं उनके लिए है, कम से कम 2, 4, 5 साल से कम से कम जानते हैं। परंतु जिसका अधिकार पूर्व जन्म में उसने किया होगा साधन भजन, अब कोई बोले मुझे तो साल भर ही हुआ, 6 महीने ही हुआ, मुझे ये सब सुनने को मिल रहा है, मतलब पूर्व काल में आपने साधन किया हुआ, तभी डायरेक्टली आपको एंट्री मिल गई, तो वो ड्रामा वाइल्ड कार्ड एंट्री, सीधा आ जाते हैं। दिस इज लाइक दैट ऑल्सो पॉसिबल, पर टिकेगा वही जिसको अधिकार होगा, नहीं तो धीरे धीरे देखो पुराने से पुराने लोग भी धीरे धीरे जा रहे हैं। अब कौन आया है फ्रॉम दी 4-year-old ग्रुप हु इज हियर फ्रॉम 5 years और 20 years जो मेरे साथ थे। हाँ, सब लोग साधन भजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब किसी ने साधन भजन छोड़ दिया है, परंतु कौन इस अधिकार तक आ चुके हैं कि इसको कथा सुन रहे हैं। आप लोग 20 साल से 25 साल से नाम जप कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ठाकुर जी कृपा करके इन सब विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं, या सरलता है, विनम्रता है, तो अहेतु कृपा के कारण गुरु वैष्णवगण इन ग्रंथों को हम तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए अपने दैन्य और अपने कृपा को हमेशा प्रार्थना करते हुए हम हमेशा धन्यवाद करेंगे, आभार प्रकट करेंगे, कृतज्ञ रहेंगे कि गुरु वैष्णवगण आप कृपा करके हमको ये सब चीजें कम से कम शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, इनको जीवन में धारण करके हम अप्लाई करेंगे। पता नहीं कब होगा, अनुभूति कब होगी, पर कम से कम शिक्षा तो प्रदान हो रही, अगले जन्म में यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यहाँ प्रभु जी, ये तो बस आपकी कृपा से हम इतने तो ये सुन रहे हैं, तो ये तो सुनकर ही अंदर सोच रहे हैं कि ये क्या है, ये क्या सुन रहे हैं, इसका ये तो आपकी कृपा है, नहीं तो हम ये कहाँ ये है। देखा, गुरु जी की कृपा, उन्होंने ग्रंथ ट्रांसलेट किया, वैष्णव ने इसको इतना तात्पर्य समझाया, एक्सप्लेन करते करते। ये क्या है, इन सोचकर भी इंसान बोलते हैं कि ये है क्या चीज, कैसे है, इतना भी बहुत है। इसकी ग्रेविटी और इसकी वैल्यू पता लग जाए, इतना भी हमारे लिए इस जन्म में बहुत है। चलिए यहाँ पर रुकते हैं इन्हीं वचनों के साथ। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, राधा गोविंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा रानी की जय, राधा मंजरी वृंद की जय, वृंद की जय, अनंत अनंत कोटि हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। जय कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु, रजनी श्याम सुंदर प्रभु, विमला दीदी, विजय प्रभु, प्रणाम।
दीक्षा दीदी, श्याम सुंदर, कृष्ण प्रभु, रेवती दीदी, समर्थ प्रभु, प्रतिभा दीदी, प्रिंसी दीदी, नीतू दीदी, सकले हरे जनों कृष्णा भगवत हरे नाम कृष्णा दीदी प्रभु जी दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवाद धन्यवाद धन्यवाद।